पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 का आगाज़ हुआ तो इसकी शुरुआत पर सबसे ज़्यादा तनकीद मौजूदा सीज़न के एंथम सॉन्ग पर होने लगी। हत्ता के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने कई मौक़ों पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इस काविश पर शदीद तनकीद की। लेकिन ये गाना वक्त के साथ लोगों के जहन में घर कर गया। PSL शुरू हुई मगर अभी चंद ही मैच गुजरे थे कि कोरोना वायरस ने इस लीग को वक्त पर मुकम्मल ना होने दिया। इल्ज़ामात और तनकीद के साथ ये लीग मुलतवी कर दी गई। फिर जब PCB ने इसके दोबारा आगाज़ का ऐलान किया तो लॉजिस्टिक मसाइल, UAE की हुकूमत की इजाज़त और ना जाने क्या क्या रुकावटें थीं जो PCB के लिए PSL के लीग मुकम्मल होने के आड़े आ रही थीं। और अब आज वो दिन है जब दुनिया की तीसरी बड़ी क्रिकेट लीग अपने छठे एडिशन के चैम्पियन का फैसला करेगी, जिसके लिए मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के सख्त मुकाबले की तवक्को की जा रही है। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के पहले मरहले के अख्ताम पर पॉइंट्स टेबल की सूरत हाल मुल्तान सुल्तान्स के लिए इंतहाई ख़राब रही। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में मुल्तान सुल्तान्स की टीम 5 में से सिर्फ एक मैच जीत सकी थी। 4 शिकस्त के साथ वो सिर्फ 2 पॉइंट्स हासिल कर सके थे और नेशनल स्टेडियम कराची में होने वाले 3 मार्च को आखिरी मैच में कोयटा ग्लैडिएटर जो मुसलसल नाकामियों से 2-4 हो रही थी, उसने भी मुल्तान सुल्तान्स को शिकस्त से 2-4 कर दिया। इस साल मार्च में नेशनल स्टेडियम कराची में लीग मुलतवी हुई तो मुल्तान सुल्तान को भी अपनी मुसलसल नाकामियों पर ऐसा लगा कि सोचने का मौका मिल गया, या फिर UAE के गर्म सहराओं ने सुल्तान्स की टीम के जज्बात को भी गरमा दिया। मुल्तान सुल्तान ने इसके बाद फतूहात की राह पर ऐसा कदम रखा कि टॉप 2 पोजीशन पर ही रुक कर दम लिया। मुल्तान सुल्तान ने अबू धाबी लेग में मुसलसल 4 मुकाबलों में कामयाबी हासिल की और क्वालिफायर में जगह बनाई, जहां वो इस्लामाबाद को शिकस्त देकर फाइनल तक पहुंच गए। दूसरी तरफ चौथी मरतबा PSL के फाइनल में जगह बनाने वाली फ्रेंचाइज पेशावर ज़ल्मी ने पहला मरहला शानदार अंदाज में अख्ताम पजीर किया था। वो नेशनल स्टेडियम कराची में 5 में से 3 कामयाबी हासिल करके 6 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद थे। लेकिन अबू धाबी लेग में उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी ना रही, लेकिन एलिमिनेटर में जगह हासिल करने के लिए कराची में होने वाली फतूहात उनके काम ज़रूर आईं और अबू धाबी में 2 फतूहात समेट कर वो एलिमिनेटर राउंड में पहुँचे, जहाँ पहले कराची किंग्स और फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त देकर पेशावर मुल्तान से मुकाबले के अहल करार पाए। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 में दोनों टीमों के दरमियान 2 मुकाबले मुनक्किद हुए, जिसमें कराची लेग में पेशावर ज़ल्मी की टीम कामयाब रही तो अबू धाबी लेग में मुल्तान सुल्तान ने पेशावर के ख़िलाफ़ मैदान मारा। मजमूई तौर पर दोनों टीमों के दरमियान 8 मुकाबले हो चुके हैं, जिसमें 5 मरतबा मुल्तान सुल्तान्स कामयाब रहे और 3 मरतबा पेशावर ज़ल्मी की टीम फातेह रही है। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के फ़ाइनल तक रसाई में जिन खिलाड़ियों ने अहम किरदार अदा किया वो फ़ाइनल में भी हरीफ के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। मुल्तान सुल्तान्स की बैटिंग का दारोमदार इन फॉर्म बैट्समैन सोहेब मकसूद, मोहम्मद रिजवान और शान मसूद पर होगा। मोहम्मद रिजवान आखिरी 3 मैचों में वो कारकर्दगी ना दिखा सके जो वो लीग के मैचों में दिखा रहे थे, लेकिन सोहेब मकसूद अपने करियर की बेहतरीन फॉर्म में है, इसलिए सोहेब मकसूद तीसरे टॉप स्कोरर बैट्समैन भी बन चुके हैं, जहां वो 11 मैच खेलकर 40.33 की औसत से 363 रन बनाने में कामयाब हुए। आखिरी मैच में उन्होंने 59 रन की इनिंग खेली, जहां कमेंटेटर्स भी उनके गर्विदा दिखाई दिए। पेशावर ज़ल्मी की प्लेइंग 11 में बैटिंग की कुव्वत उनके जारहा मिजाज अफगान ओपनर हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई, साबिक कप्तान शुएब मलिक और शरफैन रदरफोर्ड, ये तीनों बैट्समैन पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग का अहम सुतून है, मगर मैच को यकतरफा बनाने में हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई को इस वक्त कमाल हासिल है। हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई को सिर्फ 4 मैचों में खेलने का मौका मिला, जहां वो 51.5 की औसत से 206 रन बनाने में कामयाब रहे, जहां उनका बेहतरीन स्कोर 77 कराची किंग्स के खिलाफ पहले एलिमिनेटर में। हजरतुल्लाह ज़ाज़ाई को काबू करने के लिए मुल्तान सुल्तान्स की हिकमत अमली क्या होगी, क्योंकि मुल्तान सुल्तान्स को बॉलिंग में टॉप विकेट टेकर शाहनवाज धानी के साथ तजुर्बेकार सोहेल तनवीर, ब्लेसिंग मुज़र रब्बानी और इमरान ताहिर का साथ हासिल है। दूसरी जानिब पेशावर ज़ल्मी को अपने बॉलिंग अटैक में कप्तान वहाब रियाज, जो इस वक्त 18 विकेटें लेकर PSL सीज़न 6 2021 के दूसरे कामयाब बॉलर हैं, उनके साथ मोहम्मद इरफान और उसके अलावा मुल्तान के बैट्समैनों के लिए पेशावर ज़ल्मी के बहुत से ऐसे बॉलर हैं जो उनके लिए चैलेंज का सबब बन सकते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 6 2021 अपने अख्ताम को पहुंच रहा है, जिसके बाद या तो पेशावर ज़ल्मी दूसरी मरतबा चैम्पियन बनने का एजाज़ हासिल कर लेगी या फिर मुल्तान सुल्तान नया चैम्पियन बनकर
उभरेंगे। मगर इसके अलावा खिलाड़ियों की इनफरादी कारकर्दगी का मुकाबला भी दिलचस्प है। बैटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, जो कराची किंग्स की नुमाइंदगी कर रहे थे, बदकिस्मती से उनकी टीम टाइटल का दिफा तो ना कर सकी, लेकिन बाबर आजम ने खुद को पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन एक बार फिर साबित कर दिया। वो 11 मैचों में 554 रन बनाकर टॉप पर हैं। उनकी ये पोजीशन छीनने के लिए मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान और इंटरनेशनल T20 मैचों में बाबर आजम के ओपनिंग पार्टनर मोहम्मद रिजवान को 84 रन से ज़्यादा की इनिंग खेलना होगी, जो उनके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं। लेकिन दूसरी जानिब बेहतरीन बॉलर ट्रॉफी के लिए शाहनवाज धानी और वहाब रियाज में कड़ा मुकाबला है। शाहनवाज धानी इस वक्त अपनी बेहतरीन फॉर्म में है, जहां 10 मुकाबलों में उनकी विकेटों की तादाद 20 है और उनसे सिर्फ 2 शिकार की दूरी पर वहाब रियाज 18 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर बराजमान है। यकीनन एक जानिब वहाब रियाज के लिए बतौर कप्तान टाइटल जीतने का दबाव होगा, तो दूसरी जानिब पहली मरतबा टॉप विकेट टेकर बनने का चैलेंज भी दरपेश होगा। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज भी सोहेब मकसूद और शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस से अच्छी तरह आगाह हैं। बुध को मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वहाब रियाज ने कहा वो सोहेब मकसूद और शाहनवाज धानी की परफॉर्मेंस से वाकिफ़ हैं, लेकिन फ़ाइनल के दबाव को वो समझते हैं कि मुख्तलिफ होता है, जिसका उन्हें सामना करना पड़ेगा। फास्ट बॉलर मोहम्मद इरफान फ़ाइनल मैच के लिए दस्तयाब होंगे। वो लीग में हमेशा सेकंड टॉप विकेट टेकर ही रहे हैं। ठीक है जी, इरफान की अपडेट से शुरू करते हैं। इरफान थोड़ा बेहतर फील कर रहे हैं। उनको कल काफ़ी ज़्यादा क्रैम्पिंग हो रही थी, उसके नी में भी थोड़ा सा पेन था, जिसकी वजह से उससे जो है वो थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। और आई होप कि इंशाल्लाह वो के लिए हमारे लिए दस्तयाब हो। और जहाँ तक रही बात शाहनवाज धानी और मेरी विकेटों की बात, तो वो कहते हैं कि मुकद्दर का ये खेल है कि जब से मैं PSL खेलना शुरू किया है, मैंने हमेशा सेकंड पे ही फिनिश किया है। और इसमें अल्लाह ताला की कोई हिकमत होगी कि अभी तक मैं बेस्ट बॉलर नहीं हो सका एज एन इंडिविजुअल। मैं बिल्कुल वांट टू टेक दिस चैलेंज कि मैं अल्लाह करे आउट करूं और बेस्ट बॉलर बनूं। लेकिन आई थिंक स्टिल परफॉर्म करना अपनी टीम के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो अल्लाह का शुक्र है हो रहा है। सो ये चीज़ें जहाँ तक रहेगी बात शोएब मकसूद और शाहनवाज धानी की, देखें प्रेशर गेम है, नर्व्स कंट्रोल करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि वो किस तरीके से आते हैं। जितना प्रेशर हमारे पे होगा उतना ही प्रेशर बल्कि उनके ऊपर ज़्यादा होगा। सो लेट्स सी कौन नर्व्स को जो ज़्यादा बेहतर तरीके से डील करता है। मुल्तान सुल्तान के फास्ट बॉलर और PSL 6 के टॉप विकेट टेकर शाहनवाज धानी ने भी PSL के दौरान सबसे ज़्यादा विकेट लेने का अज़्म जाहिर किया था। उनका कहना था कि वो अपनी परफॉर्मेंस से मुल्तान सुल्तान्स को चैंपियन बनवाना चाहते हैं। जी, आपको पता है तो सब बॉलरों का यही होता है कि हम टॉप विकेटर लीडिंग विकेट टेकर बने PSL के। तो नो डाउट मेरा भी यही है कि मैं लीडिंग विकेट टेकर बनूं PSL का। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मैं टॉप पे हूं। मैंने 6 मैचों में 13 आउट किए हैं। तो इंशाल्लाह अभी हमारे मैचेस आएंगे और इंशाल्लाह इसी तरह मैं परफॉर्म देता रहूँगा और अपने मुल्तान सुल्तान के लिए मैचेस जितवाने में अहम किरदार अदा करूँगा। मुल्तान सुल्तान्स के तजुर्बेकार फास्ट बॉलर सुहेल तनवीर, जो माजी में पाकिस्तान सुपर लीग जीतने वाली कोयटा ग्लैडिएटर का भी हिस्सा रहे थे, इस बार PSL फाइनल में मुल्तान सुल्तान की जानिब से पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ एक्शन में होंगे। और फाइनल के बारे में जब हमने उनसे सवाल किया तो उन्होंने क्या कहा। आप की टीम अगर चैम्पियन बनी तो सुहेल तनवीर एक हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। इससे पहले 2018 में जब कोयटा ग्लैडिएटर सरफराज की कप्तानी में चैम्पियन बना था तो आप उस टीम के इम्पॉर्टेंट बॉलर थे। और अगर अब मुल्तान सुल्तान चैम्पियन बनता है तो इस बार भी कप्तान विकेट कीपर ही होगा। और आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी वो ये होगी कि आप पाकिस्तान सुपर लीग में ऐसे खिलाड़ी होंगे जो 2 चैम्पियन टीमों का पार्ट रहे हैं। फाइनल में अपनी टीम को पेशावर ज़ल्मी के ख़िलाफ़ कहाँ देख रहे हैं? देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी जिस तरह की क्रिकेट हम खेल रहे हैं पिछले जो स्पेशली ये जो अबू धाबी के मैचेस हैं, तो इनको देख के तो वी आर फेवरेट। मैं फेवरेट इन अ वे कहूँगा कि हमेशा, क्योंकि हम एक मोमेंटम के साथ आ रहे हैं। ऑब्वियसली पेशावर ज़ल्मी इज़ अ बैलेंस टीम। उनकी भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेज रही हैं। लास्ट 2 प्ले-ऑफ वो दोनों जीत के आए हैं, तो एक अच्छा कांटेदार मुकाबला होगा। और अगर अगर मुल्तान सुल्तान की बात करूं तो अगर हम अपने जो क्रिकेट खेलते आ रहे हैं, हम जो अपना बेसिक क्रिकेट हमने खेली, हमने कोई आप देखेंगे कि जो एक कॉपी बुक क्रिकेट होती है, हमने उसी के अंदर रह के अपनी सारी ये 5-6 मैचेस खेले हैं। तो अगर हम उसी को कंटिन्यू करेंगे तो आई थिंक वी हैव गुड चांस। बट मेरे ख्याल में शायकीन को एक बड़ा अच्छा ज़बरदस्त मैच देखने को मिलेगा।
एंड ऑफ द डे जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 6 का फाइनल आज रात मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान होने जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि फाइनल मैच में टॉस जीतने वाली टीम को पहले बैटिंग करनी चाहिए या फील्डिंग। माजी में होने वाले PSL के तमाम सीजन्स के फाइनल में टॉस जीतने वाली टीम ने क्या फैसला किया और मैच का नतीजा उनके हक में रहा या नहीं, इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के तीसरे सीज़न का फाइनल कराची के नेशनल स्टेडियम में हो रहा था। इस फाइनल में PSL के पहले और दूसरे सीज़न की कामयाब टीमें आमने सामने थीं। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान डैरन सेमी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड के JP डोमनी के खिलाफ बैटिंग करने का फैसला किया, मगर मैच के अख्ताम पर उन्हें इस्लामाबाद के हाथों 3 विकेटों से नाकामी का मुँह देखना पड़ा। अब बात करते हैं पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 4 की, जिसका आखिरी मरहला मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में मुनक़िद हुआ। पेशावर ज़ल्मी ने मुसलसल तीसरे फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। उनकी हरीफ कोयटा ग्लैडिएटर की टीम थी, जो पहले तो 2 सीज़न का फाइनल खेली लेकिन शिकस्त का वो सामना कर चुके थे। कराची के नेशनल स्टेडियम में सरफराज अहमद ने डैरन सेमी की क़यादत में खेलने वाली पेशावर ज़ल्मी को पहले बैटिंग की दावत दी और एक यकतरफा मुकाबले के बाद पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेटों से शिकस्त देकर पहली मरतबा PSL का टाइटल अपने नाम कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग का 5वां सीज़न कोविड-19 की वजह से मुतासिर हुआ और इसके प्लेऑफ मुकाबले बायोसिक्योर माहौल में मुनक़िद हुए। फाइनल में 2 रिवायती हरीफ कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स आमने सामने थे। लाहौर कलंदर के कप्तान सोहेल अख्तर ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, मगर वो कोई बड़ा टोटल स्कोर बोर्ड पर सजाने में कामयाब ना रहे और इमाद वसीम की क़यादत में खेलने वाली कराची किंग्स ने ये फाइनल 5 विकेट से अपने नाम कर लिया। माजी में होने वाले फाइनल के बाद अब कुछ इस सीज़न के अबू धाबी मरहले की बात कर लेते हैं। सीज़न 6 2021 के अबू धाबी में होने वाले 19 मुकाबलों में 12 मरतबा टॉस जीतने वाली टीम कामयाब रही, जबकि 7 मुकाबलों में टॉस हारने वाली टीम को फतह मिली। अबू धाबी लेग में कराची लेग की तरह सारे मुकाबलों में टीमों ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला तो नहीं किया, मगर फिर भी 19 में से 15 मैचों में टॉस जीतने वाले कप्तानों ने हरीफ टीम को पहले बल्लेबाजी की दावत दी, जहां 8 में ये टॉस जीतने वाली टीमें कामयाब रहीं, जबकि 7 मरतबा टॉस हारने वाली टीमें बाजी ले गईं। 19 मुकाबलों में सिर्फ 4 बार ऐसा मौका आया जब टॉस जीतने वाले कप्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और हैरानकुन तौर पर टॉस जीतने वाली टीम का मुकद्दर फतह बनी। वैसे तो मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान मोहम्मद रिजवान की किस्मत का सितारा गुज़िश्ता 18 माह से उरूज पर है, मगर पाकिस्तान सुपर लीग के सीज़न 6 2021 में टॉस के मामले में वो 11 में से 4 मुकाबलों में कामयाब रहे। 3 में विकेट कीपर बैट्समैन ने फील्डिंग का फैसला किया, जहां उनकी टीम 2 मैचेस में कामयाब हुई, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ क्वालिफायर मुकाबले में मोहम्मद रिजवान ने पहले बैटिंग का फैसला किया और मैच भी जीता। इसके बरक्स पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज टॉस के मामले में काफ़ी खुशकिस्मत रहे, जहाँ प्ले ऑफ मुकाबला मिलाकर 12 में से 8 मुकाबलों में वहाब रियाज ने टॉस जीता और तमाम मुकाबलों में उन्होंने मुखालिफ टीम को बैटिंग करवाई, जहां 6 बार उनकी टीम कामयाब रही, जबकि 2 मैचों में उनकी टीम को नाकामी का सामना करना पड़ा। यही था जनाब आज का हमारा प्रोग्राम। ट्विटर पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पर हमारा पेज score.geo न्यूज़, जहाँ जाकर आप इस प्रोग्राम की क्लिप्स एक बार फिर देख सकते हैं और आप हमें ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें, सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।